जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 12 का 14वां श्लोक, लास्ट चल रहा है बिल्कुल। मन इंद्रियां, इसमें बोला है भगवान ने, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुई है। मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। मन और इंद्रियां, क्या अर्थ है इसका? सुनिए। इंद्रियां केवल साधन हैं। ये बाहर की तरफ दौड़ती रहती हैं। ये परिस्थितियों को देख रही हैं, व्यक्तियों को भी देख रही हैं। आंखें क्या करती हैं? आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं। इंद्रियां सारा समय बाहर की तरफ देखती रहती हैं, बाहर का सुनती रहती हैं। फिर इनसे जुड़ा हुआ हमारा मन, ये चंचल क्यों है मन? ये इंद्रियों के सहयोग से इधर उधर दौड़ता है। आँखों ने देखा तो उसके पीछे चल दिया, कानों ने सुना उसकी आवाज़ बड़ी मीठी लग रही है तो मन कर रहा है और सुने और सुने और उसका भजन सुने और उसका गाना सुने। गाड़ी देखी, मकान देखा, फिर मन ने विचार किया ये हमें भी मिल जाए। यही मन करता है ना, इंद्रियां यही करती हैं। तो ये मन और इंद्रियां दोनों के सहयोग से हमारे भीतर ये चंचलता आती रहती है। ये मन इंद्रियों से ही सारे विषयों का रस लेता रहता है। मन जो है विषयों का रस लेता रहता है इंद्रियों के द्वारा, और इन्हीं रसों में वो आसक्त हो जाता है। फिर उनको पाने की दौड़ हो जाती है। इसी दौड़ को चंचलता कहते हैं। मन इधर दौड़ रहा है, मन उधर दौड़ रहा है, यही कहते हैं ना, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वहाँ जाने का कर रहा है। किसी की आवाज़ सुन ली तो बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं मन विषयों में आसक्त है। मन संसार में है तो स्वस्थ नहीं है। जो स्वयं में स्थित है यदि मन तो स्वस्थ है, संसार में है तो स्वस्थ नहीं है, और अपने में स्थित है तो स्वस्थ है। हमारी स्थिति बाह्य स्थिति है, बेटे में बेटी में, देखिए अपने अपनी शब्दों में, व्यवहार में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय हैं हमारे, और विषय विष के बराबर होते हैं। मन इन्हीं विषयों में विचरण करता रहता है, विचरण करता रहता है। इसका स्वभाव है। कितनी बार बताया जाता है, एक एक विषय में बेचारा जीव मर जाता है, एक एक विषय में, और मनुष्य में तो ये पांचों ही हैं। कैसी हैं? सुनिए, बहुत अच्छी बात है, लास्ट तक जरूर सुनिएगा। मछली रस में जाती है, हाथी स्पर्श में चला जाता है, मर जाता है, पतंगा रूप में जाता है, भंवरा गंध में चला जाता है। जाता ही नहीं जाता। शब्द किसी का अच्छा लगता है तो उसके दीवाने हो जाते हैं। भंवरे का क्या होता है? भंवरा गंध में जाता है और उसी में फूल में चला जाएगा। उसकी गंध अच्छी लग रही है, फूल में जाता है, उसी में बैठ गया। उसमें इतनी ताकत है कि वो लकड़ी को भी काट सकता है भंवरा, लेकिन रस पड़ा है, गंध अच्छी लग रही है, उसी में ही वो फूल भी बंद हो जाता है और भंवरा उसी में ही मर जाता है। मछली के खून भी निकल रहा है। मछली को भाई आटे की लोई कांटे में लगा के डाली जाती है, वो उसको पकड़ने के लिए आती है, उसके मुंह में खून भी निकल रहा है, लेकिन रस है, मछली को आटे की लोई लेनी है, वो पकड़ में आ जाती है। ऐसे ही हमारा मन सारा समय विषयों में दौड़ रहा है। मन इंद्रियां कहाँ जा रही हैं? पहले दृष्टा बनिए, अपने मास्टर स्वयं बनिए। इसको फ्री नहीं छोड़ना है। नौकर को कोई फ्री थोड़ी छोड़ते हैं कि भाई तू हमारे पास है, कहीं भी चला जाए, किसी का भी काम कर ले। नहीं, उस पर दृष्टि डालते हैं, रखते हैं, कहाँ गया, इतनी देर क्यों लगाई। तो इस मन पर भी, इसके मन के मास्टर बनिए, इस पर दृष्टि रखिए, फ्री नहीं छोड़िए। ये वश में कैसे हो? सबका क्वेश्चन यही होता है, ये मन वश में कैसे हो? सभी कहते हैं मन तो जा रहा है, मन तो रुकता ही नहीं है। इसको बांधना है। कैसे बांधना है? जैसे गाय खुली है तो उसे हम खुंटे से बांध देते हैं तो रुक जाती है, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं दौड़ेगी।
बंध जाती है। तो मन को भी हमें खुंटी से बांधना है। मन कैसे वश में होगा? आपके अंदर विवेक की शक्ति लाइए, अपने अंदर विवेक की शक्ति लाइए। आप विवेक कैसे लाएं? सभी का ये क्वेश्चन, विवेक लाएं कैसे? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं जागृत होता। सत्संग भी राम की कृपा से मिलता, सत्संग भी ऐसे ही नहीं मिलता, सत्संग भी राम की कृपा से मिलता है। और यहाँ पर विवेक खुलता है, यहीं सत्संग पर, सत्संग की बातों से ही ये विवेक खुलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और जब सही और गलत का हमें पता चलता है तो हमारी दौड़ खत्म हो जाती है। आपको पता चलता है ये गलत मार्ग है, ये सही मार्ग है, ये गलत कार्य है, ये सही कार्य है। हम वहीं पर रुक जाते हैं। आपको पता चल जाता है इसमें जहर है तो आप उसको पिएंगे नहीं। ये समझ गुरु से लीजिए। एक बार राक्षस लोग थे। राक्षस लोग तो बैल बुद्धि होते हैं। बैल बुद्धि मतलब जैसे बैलों के दो सींग होते हैं, लड़ाई हुई तो एक दूसरे को ही मारते हैं। उसे ही राक्षस ऐसे इंसान भी होते हैं, वो भी सोचते नहीं, वो भी मारना काटना यही करते हैं। तो बैल बुद्धि, बैल में बेचारे में बुद्धि तो होती नहीं है। बैलों को खेतों में जोत दिया जाता है, वहीं घूमते रहते हैं, इसलिए बैल बुद्धि बोला गया है। इनको मच्छर काट रहे थे राक्षसों को। अब मच्छर काट रहे थे, बहुत दुखी, भाई क्या करें, बड़ी परेशानी उस वक्त। तो उस समय ऑल आउट का ज़माना भी नहीं था कि ऑल आउट जला दो, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब तो कुछ भी कर सकते थे। उस समय तो नहीं था, अब तो कुछ भी जला सकते हो मच्छरों को भगाने के लिए। मच्छरदानी भी लगानी नहीं आती थी राक्षसों को। राक्षसों को तो सिर्फ मारपीट करनी आती थी, मारपीट कर सकते थे और कुछ आता ही नहीं था। बड़े परेशान सारे राक्षस, मच्छर तो हमारा खून पिए जा रहे हैं, हमें काटे जा रहे हैं, हमारा खून पी रहे हैं। अब इन्हें मारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सोच रहे थे बैठे हुए। लेकिन बैल बुद्धि बोला ना, सोच रहे थे कि ये जहर से मर सकते हैं। और किसी भाई हर चीज़ जहर से मर जाती है। तो हम ऐसा करते हैं, ये हमारा खून पीते हैं, हम जहर पी लेते हैं तो ये मर जाएंगे। अब बताओ, जहर पी लेंगे, आप जहर पियोगे तो तुम खुद ही मर जाओगे पहले। मच्छर तो मरेंगे नहीं मरेंगे बात की बात है। बैल बुद्धि है। तो हमको ही तो क्या बोला, विषयों में आप दौड़ रहे हो, विषयों में आप दौड़ रहे हो, मन इंद्रिया आपको ही उलझाती रहती हैं। ये विषय तो हैं। कितनी देर का सुख मिलता है, विवेक दीजिए ना, अपने को विवेक दीजिए। ये संसार ही क्षण भंगुर है, विवेक दीजिए इसको। खाते हैं, कितनी देर स्वाद आता है बताओ, खाते हैं कितनी देर स्वाद, ये बहुत अच्छा है, खा लो और ज़्यादा खा लो। कितनी देर स्वाद आता है, शब्द सुन रहे हैं, कितनी देर अच्छा लगेगा। गाना ज़्यादा देर सुनोगे कानों में सिर में दर्द हो जाएगा, भैया बस और नहीं, अच्छा तो है पर इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते। आपकी चाह कितनी मनपसंद हो, चाहे आप किसी की आवाज़ कितनी मनपसंद हो, आप सुनते रहोगे बस और नहीं सुन सकते, यही कहोगे ना। रूप कितनी देर देखोगे, देखते रहोगे। किसी व्यक्ति को देखते रहो, बहुत सुंदर है सुंदर है, देखते रहो देखते रहो, नहीं देख सकते ज़्यादा देर, बस देख लिया बस चल दोगे वहाँ से। दृश्य, नेचर, प्रकृति का कितना अच्छा लगता है, कितनी देर देखोगे, बस भैया देख लिया अब चलो यहाँ से। तो कितनी देर देखेंगे। रस, शब्द, एक ही चीज़ रोज खिलाए कोई, आप बोर हो जाओगे। भाई खाना है, रस आ रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ है, पनीर बहुत अच्छा है, आज बहुत अच्छी सब्जी बनी है, आज बहुत अच्छी खीर बनी है, बहुत अच्छा हलवा बना है, मन पसंद है, कितना खाओगे, कितनी बार खाओगे, बोर हो जाओगे। एक राजा था, उसकी पसंद का खाना रोज बनता था महल में। भाई राजा की पसंद है का खाना ही बनेगा, रोज बनता था, रोज राजा खाता। एक दिन भिंडी बनाई रसोई ने, बहुत अच्छी लगी उसको। अरे आज तो भिंडी,
आज तो बहुत अच्छी बनी है भिंडी, आज तो बहुत क्या बात है, भिंडी तो बहुत अच्छी बनी है। अब रसोई ने बाहर से सुनाई दी रसोइये को कि राजा को भिंडी पसंद आई है। अच्छा, अब उसने क्या करा, अगले दिन भी भिंडी भी बना दी सब्जियों के साथ, भिंडी राजा के सामने पेश करी। राजा ने खा ली। भाई राजा को भिंडी बहुत पसंद है, चलो भिंडी बना देते हैं। अब तीसरे दिन भी भिंडी बना दी, राजा ने तीसरे दिन भी खा ली, चौथे दिन भी बना दी, चलो चुपचाप राजा ने तब भी खा ली। अब जैसे ही पांचवा दिन आया, भिंडी आई सामने, राजा ने कटोरा उठाया भिंडी का और लेके फेंक दिया। कितने दिन तक भिंडी खिलाओगे हमें? अच्छी लग रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी है रोज रोज खिलाओगे, बोर हो जाओगे। कहने का मतलब संसार कितनी देर अच्छा लगता है, स्पर्श करिए किसी को, कितनी देर पकड़े रखोगे, आखिर वो भी कहेगा छोड़ मुझे। कितनी देर प्यार करोगे, कितनी देर स्पर्श करोगे। बच्चा है, बच्चा बहुत अच्छा लगता है, उसे माँ गले से लगाए रखती है, दादी दादा गले से लगाए रखते हैं। कितनी देर बैठोगे? बैठा है आपके पैर पर, आपने ले रखा है, थोड़ी देर तक तो सही, फिर हट भैया मेरे पैर में दर्द हो गया, मेरे हाथ में दर्द हो गया, हट यहाँ से कहोगे ना। कहते ना स्पर्श अच्छा लगता है, कितनी देर कि भाग यहाँ से, अब बहुत देर हो गई, मेरे पैर में दर्द हो गया है। क्षणिक सुखों के पीछे हम अपने मन को दौड़ा रहे हैं, थोड़ी सी देर के सुख के पीछे हम अपने मन को दौड़ा रहे हैं। विवेक के द्वारा हम इनको अपने वश में कर सकते हैं। चलिए, विवेक भी बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, सबको लगता है विवेक तो बहुत मुश्किल है, यही लगता है ना। चलिए सरलतम साधन बताते हैं। क्या है सरलतम साधन? आध्यात्मिक बनिए। आध्यात्मिक होने के लिए भक्त होना बहुत जरूरी है। भक्त बनते हैं तो उनके भीतर भक्ति है, परमात्मा है। जो भक्त बनते हैं उनके भीतर क्या है? भक्ति है, परमात्मा है। ये परमात्मा से हमारी सारस में जुड़न बनी रहे। भक्ति को स्थान दीजिए ना। जब आपका भगवान से प्रेम हो जाएगा, गुरु से प्रेम हो जाएगा, तो सारा समय मन इंद्रियां जो दौड़ रही हैं वह खुंटे से बंध जाएंगी, फिर तो भगवान से ही बंध जाएंगी। भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान की बातें करेंगे, गुरु के खुंटे से बंध जाएंगी और मन कहीं जाएगा नहीं। फिर विवेक से करना पड़ रहा है, विवेक से तो करना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ता है, लेकिन भजन में आनंद ही आनंद होता है। इसमें तो स्वतः ही भक्ति में लीन हो जाते हैं। चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे मीरा हो, भक्ति में गुणगान करते रहते हैं। गोपियों से कभी उनकी पतियों की, बच्चों की बातें करी गोपियों ने किसी से भी कभी अपने पतियों की बातें करी, अपने बच्चों की बातें करी, अपनी कठिनाइयों, परिस्थितियों की, हालतों की कोई वर्णन किया? नहीं किया। अर्जुन के रोम से कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही थी, उसका मन स्वतः वश में हो गया था, करना नहीं पड़ा। जब प्रेम हो जाता है तो वश में हो जाता है मन। एक दिन राधा बैठी थी, एक टक दिशा में देखे जा रही थी, आसपास का होश ही नहीं था। सखियों ने बोला, राधा कहाँ गई? जाकर देखा तो वो तो एक दिशा में देखी जा रही थी। राधा बोली, क्या देख रही हो? तुम्हारा ध्यान हमारी तरफ नहीं है। बोली, उस तरफ क्या दिख रहा है जो तुम ध्यान से टकटकी लगाकर उधर ही देखे जा रही हो? राधा बोली, ध्यान से सुनो, मेरे काना की आवाज मेरे कानों में आ रही है। वहां से वो ही सुन रही थी, राधा ही। गोपियों को आवाज नहीं आ रही थी। गोपियां बोली, हमें तो कोई आवाज नहीं आ रही है। अभी वो लोग बातचीत ही कर रहे थे, अचानक एक फूल राधा के चरणों में आके गिरा। बोली, देखो भगवान का आशीर्वाद हमको मिला है, वो भी मेरी याद में है। काना भी प्रेम में वो भाव से जुड़ गई। भजन गाते हैं, तुम दूर रहो या पास रहो, नजरों में समाये रहते हो। भजन गाते हैं, ये नजरों में समाने वाली क्या चीज है? आपके मन को वश करेगी। नजरों में समाना मतलब मन वश में हो जाता है।
खुंटा मिल गया परमात्मा का, ईश्वर का, गुरु का। तभी आनंद आता है, एकाग्र हो गया चित्त। मन कही अब जाएगा ही नहीं। खा लिया तो क्या, पहन लिया तो क्या, घूम आए तो क्या, शिथिल, खत्म। जब अध्यात्म से जुड़े तभी भक्ति आएगी। अध्यात्म से जुड़ने पर ही भक्ति आती है, स्थिति बनती है, स्थिति आएगी। राम को खींच बजो या रीझ बजो, दोनों का मतलब एक ही है। राम को भजना है, परमात्मा की याद में रहना है, चाहे खींच के भजो चाहे रीझ के भजो, मतलब दोनों का एक ही है। बीज उल्टे पड़े या सीधे पड़े, उगेंगे तो हैं ही, उगेंगे जरूर। हमारे अंदर परमात्मा से मिलने की चाह होनी चाहिए। एक दिल के टुकड़े हजार किए, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा। दिल के टुकड़े हो जाते हैं इधर उधर, फिर उन्हें समेटते रहते हैं। कैसे? बहुत पहले बचपन में एक डायरी मिली, उसमें दिखाया गया था, एक आदमी का चित्र था बनाया हुआ था, उसमें बहुत सारी रस्सियां बंधी हुई थी। हर रस्सी के आगे के छोर पर क्या लिखा था? ये पुत्र है, ये धन है, ये मकान है, ये प्रॉपर्टी फलानी वाली है, ये फैक्ट्री है, और सब पे रस्सी बंधी हुई थी। ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये पदार्थ है, सब पे रस्सियां बंधी हुई थी। माना एक व्यक्ति कितनी जगह उसका मन बंधा हुआ था, दौड़ रहा था। मन पुत्र में दौड़ रहा है, पत्नी में दौड़ रहा है, पिता में दौड़ रहा है, पोती में दौड़ रहा है, धन में दौड़ रहा है, फैक्ट्री में दौड़ रहा है, दुकान पे दौड़ रहा है, देखिए शोरूम में दौड़ रहा है। ऐसे मन दौड़ रहा। मन है एक रस्सियाँ, ये सारी हमारी रस्सियाँ हैं। पति में, पत्नी में, धन में, मकान में, दोस्त में, दुश्मन में हम जाते हैं। अब उसको खींचे कोई, अब सब जने उन रस्सियों को खींचे तो उस व्यक्ति का हाल क्या होगा? एक व्यक्ति को यदि इन रस्सियों द्वारा खींचा जाएगा तो उसका हाल कैसा होगा? भक्त का मन वश में हो जाता है। बाहर से तोड़कर अंदर से वश में कर लीजिए, यानी जोड़ लीजिए। अभ्यास से होता है ये, ऐसे नहीं होता। इसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। तेरा ही सुमरन हो और तेरा ही ध्यान हो। भागवत बहुत अच्छी लगती है, उसमें भगवान का वर्णन है। आप उनके आचरण को देखोगे तो आपका आचरण वैसा ही होगा। तुम्हें जानत तुम्हें हो जाई, राधा कृष्ण में हो गई। संसार के आकर्षण सारे गायब हो गए। आपका मन विकारों में जा रहा है, आपके अंदर निर्विकारिता हो जाएगी। आपके अंदर सारे विकार शांत हो जाएंगे। करने नहीं पड़ेंगे इन्हें कि विकारों को हम शांत कैसे करें। बोलते हैं क्रोध बहुत आ रहा है, इच्छा बहुत हो रही है, कारण देखिए कहीं ना कहीं आपके अंदर भक्ति की कमी है। देखिए अपने अंदर। एक माँ बच्चे का पूरा ख्याल करती है, बिना बोले उसको खाना देती है, बिना बोले कपड़े लाती है, अपने से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े बनाती है, अच्छी अच्छी जगह घुमाती है, अच्छी से सुलाती है। तो भगवान उससे क्या कम है? उस माँ से भी भगवान कम है क्या? नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। आप छोड़कर तो देखिए, तो मेरा बन जा। भक्त की कोई इच्छा नहीं हो, कामना नहीं हो। अगर नहीं मिल रहा है तो हमें आवश्यकता ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है। मिल रहा है तो इस शरीर को जरूरत होगी, नहीं मिल रहा है तो छोड़कर देखिए, जरूरत ही नहीं है। ऐसे रहिए। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।